हमारा फैसला ये रहेगा कि हम क्षेत्ररक्षण पहले करेंगे। देखिए फिलहाल कारवा चल पड़ा है फाइनल मुकाबले का। DP11 ने पहले टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का डिसाइड किया है और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आपको हाथ खोलते हुए नजर आएंगे राकू हलपति। देखिए शुरुआत हुई है इसी बीच पहली गेंद डॉट के रूप में शामिल होगी। अच्छे अंदाज में की गई हुई गेंद फाइनल मुकाबले की पहली गेंद डॉट के रूप में शामिल हुई। देखिए पिछले मैच के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच दोनों आमने सामने हैं। पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रक्कू हड़पति बॉलिंग के ऊपर और दूसरे सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बल्लेबाज विरल। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। दोनों ही अच्छे प्लेयरों के बीच आमना सामना है। देखिए इस बार टॉप एज लगाए फाइनल के ऊपर फील्डर मौजूद है नहीं करेंगे कोई गलती सीधा कैच वहां गोदी के अंदर। देखिए राकू फिलहाल चाहे हैं पिछली गेंद के ऊपर 6 जरूर आया लेकिन इस गेंद के ऊपर गेंदबाज ने अपना बदलाव पूरा किया विकेट निकाला और वहां बल्लेबाज को बैक टू द डगआउट वापस लौटा। 6 की निजी पर लगने वाला है पहला झटका। फाइनल का पहला विकेट आता हुआ जो शामिल किया गया राकू हड़पति की ओर से। अपने पहले ही ओवर के अंदर अपनी टीम को पहली सफलता दिलवाई गई। पहला ब्रेक थ्रो 6 जरूर आया लेकिन इसके बाद बल्लेबाज को बैक टू द डगआउट का रास्ता भी दिखाया। पिछले सेमीफाइनल मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच
फाइनल मुकाबले के अंदर फिलहाल रहे असफल। इस बार टप्पा खाया गेंद ने, देखिए अतिरिक्त बाउंस मिला, लेकिन वहां शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर 30 सर्कल में कोई फील्डर था नहीं, डीप में वहां फील्डर रखा गया था, जिसके फलस्वरूप सेफेस्ट जोन के अंदर गेंद ने टप्पा खाया। नहीं तो निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी यहां भी क्रिएट हो सकती थी अगर फील्डर 30 सर्कल के अंदर होता था। फिलहाल सिंगल मिला है। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है और एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए ये फील्ड की जमावट समस्या पड़े रही है, क्योंकि बल्लेबाजों की शॉट वी जोन के अंदर लगाई जा रहे हैं और वहां फील्डर रखे गए डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड्स के लिए। अब इसके ऊपर सोच विचार करना होगा गेंदबाज राको अल्पति को। पीछे फिर से हवा में गेंद है, डीप में फील्डर है, लेकिन उनसे दूर रह जाएगी वो गेंद। एक टप्पा खाकर गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए अच्छी बल्लेबाजी रही है, जरूर रही है धर्मीत की ओर से। देखिए दो अलग अलग क्षेत्र के अंदर चौके लगाए गए, जहां ओवर की अंतिम गेंद के पहले ही वो मिड विकेट के फील्डर को 30 सर्कल के अंदर लाया गया, उसी रीजन के ऊपर चौका और एक चौका लगाया गया लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर। दो अच्छे स्ट्रोकों के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर से आए 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार पहली गेंद पे ऊपर स्विच स्ट्रोक खेला गया थर्डमैन के रीजन के ऊपर, मिल जाएगा पहली गेंद के ऊपर चौका। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी केवी चैलेंजर्स के लिए। रन आ रहे हैं बल्ले से। इस बार अच्छी गेंद की बॉडी के ऊपर गेंद थी, कनेक्शन हुआ नहीं, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद दूसरी गेंद डॉट में शामिल की गई गेंदबाज सनी पटेल की ओर से। एक और बार प्रयास था उसी रीजन के ऊपर स्ट्रोक खेलने का, लेकिन एक और बार असफल रहे, जिसका फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। पारी का ये कुल मिलाकर दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर प्रगति के ऊपर है 19 रन बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के साथ। इस बार गेंद ट्रैवल कर जाएगी 6 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक डीप में फील्डर जरूर था, लेकिन वो देखता रह गया वो गेंद को और सीधी गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। 6 के साथ पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदें बची हुई है, ओवर की हुई है 4 गेंदें और 10 रन आ चुके हैं अभी तक। एक और बार प्रयास, एक बार और बार विफल हुए वहां पर बल्लेबाज। देखिए 5 गेंदों के अंदर 10 रन जरूर बनाए हैं, एक बड़ा ओवर जरूर साबित किया जा रहा है, लेकिन अब अंतिम गेंद पावर प्ले की, क्या बड़े हिट का प्रयास रहेगा। फिर से उसी रीजन में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
देखिए इस बीच अपने आप को रोका गया है गेंदबाजी के ऊपर राकू हड़पति को, और नए गेंदबाज की ओर रुख मोड़ा गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद फौरन बॉलिंग मार्क के ऊपर चेंज। जैनम पटेल पारी का तीसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर की सूची में अव्वल नंबर के ऊपर है। देखिए गेंद जा रही है इस बीच थर्ड मैन के रीजन के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल वहां आसानी के साथ मिल जाएगा। लेकिन हार्ड लेंथ गेंदबाजी करते हैं और पेस जनरेट करना इनकी काबिलियत है। जैनम पटेल की जहां तक बात की जाए, ये बल्लेबाजों को डरा कर विकेटें निकालते हैं क्योंकि उनके पास वो गति है, इसका फायदा उठाया जा रहा है। फिर से एक हार्ड लेंथ के ऊपर गेंदबाजी, मिस टाइम हुआ है। फील्डर नीचे आते हुए सनी पटेल, और नहीं करेंगे कोई गलती। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अपनी गति का इस्तेमाल किया जाता है और बल्लेबाजों को वो सिकंजे में फंसाकर विकेट निकाला जाता है। एक और विकेट शामिल किया अपने स्पेल के अंदर, पहले दूसरे विकेट का पतन हुआ है और अपनी टीम को दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाया अपने पहले ही ओवर के अंदर जैनम पटेल ने। फिर से एक बार हार्ड लेन के ऊपर गेंद का डप्पा रखा गया। गेंदबाज जैनम पटेल की ओर से देखिए उसे टच करवाने में असफल रहे मिलन पटेल। इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। नहीं, बल्लेबाज के लिए इतना आसान कार्य होगा भी नहीं जैनम पटेल के अगेंस्ट शॉट लगाना, क्योंकि जो गति के साथ गेंदबाजी करते हैं किसी भी बल्लेबाज का बल्ला घुमा सकते हैं हाथों के अंदर। इस बार हल्के हाथों से गाइड कर दिया गया थर्ड मैन के रीजन के ऊपर। ये अच्छा कॉल भी रहा, अगर रन लेने की चेष्टा जताई जाती तो ये निश्चित रूप से जोखिम भरा भी हो सकता था। फिलहाल एक और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर चलता हुआ अभी तक ओवर की हुई है 4 गेंद और 4 गेंदों के अंदर रन कंप्लीट किया है मात्र 1। फिर से एक बार मिस टाइम हुआ है। राकू गेंद के नीचे आते हुए और आसान सा कैच। देखिए 5 गेंदों के अंदर अभी तक 2 विकेटें निकाल चुके हैं। जैनम पटेल एक अच्छा कॉल भी लिया गया राकू और सनी पटेल की ओर से कि गेंदबाजी की कमाल थमाई गई और वो भरोसे के ऊपर खड़े उतरे गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों स्टीयर जरूर किया गया है, शॉर्ट कवर के रीजन के ऊपर डायरेक्ट हिट जरूर लगी, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित प्रॉपिंग इसके अंदर आ चुके थे। फिलहाल ओवर की होगी समाप्ति 3 के बाद 27 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ये मेगा फाइनल फिलहाल प्रगति के ऊपर है। एक खूबसूरत ग्राउंड
एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। देखिए अब साइड चेंज से गेंदबाजी की जा रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी राको हरपति की ओर से पारी के चौथे और अपने स्पेल के अंतिम ओवर के अंदर फिलहाल बोर्ड के ऊपर 28 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चलता हुआ। दो बल्लेबाज धर्मित और अमीश पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है। धर्मिश पटेल इस बार बोल्ड कर दिया, सब बोल्ड, एक रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन राकू ने कहा यू मिस आई डेफिनेटली हिट। यहां दिल्ली अभी खेल दी। देखिए लगातार अंतराल के ऊपर विकेट जा रही है। कहा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन थे, 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर चलता हुआ और अब 28 रन है बोर्ड के ऊपर और 4 विकेटों का हो चुका है पतन। देखिए विकेटों का सिलसिला जो शुरू हुआ है दूसरे ओवर के बाद जहां जैनम गेंदबाजी के ऊपर आए और पहले ही ओवर के अंदर 2 विकेटें निकाली गई और उसके बाद अब रक्कू पारी के चौथे ओवर के अंदर दूसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज धर्मित पटेल को वापस भेजा। इसके चलते 4 बल्लेबाज फिलहाल बैक टू द डगआउट हो चुके हैं केवी चैलेंजर्स के। नए बल्लेबाज के रूप में आशीष पटेल छठे क्रम के ऊपर उनको भेजा गया है। देखिए फिलहाल 8.5 की करंट रन रेट चलती हुई, यहां से अगर इसी रन रेट के साथ चलेंगे तो 70 रन के करीब रन बना सकते हैं निर्धारित 8 ओवरों के अंदर। इस बार अच्छी गेंद देखिए, नीचे रहती हुई गेंद कट करना चाहते थे लेकिन असफल रहे जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अभी तक एक अच्छा कमबैक राको हरपति की ओर से, जहां पहली ओवर के अंदर 15 रन कंसीड किए थे और इस ओवर की 3 गेंदों के अंदर अभी तक ओनली 1 रन कंसीडेड इन फर्स्ट 3 बॉल ऑफ सेकंड ओवर। Oh, what a brilliant ball! Ball of the day, ball of the tournament. क्या गेंद रही है भाई, ये क्या गेंद ने काटा बदला है। देखिए चकमा खा गए वहां विकेट कीपर भी। देखिए क्या गेंदबाजी रही इस ओवर के अंदर, पूरी तरीके से खामोश किया है बल्लेबाजों को। जहां पहले 2 ओवर के अंदर बल्लेबाज हावी थे और आने वाले 2 ओवरों के अंदर गेंदबाज हावी है। यही होता है फाइनल मुकाबला, यही होता है सारे मुकाबले का निचोड़। और इस बार डाउन द लेग गेंद है, अंपायर सर की बाजुएं खुलेंगी, अतिरिक्त रन मिलेगा बोर्ड के अंदर। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ेगा 29-29, लॉस ऑफ 4, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। देखिए अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की जहां तक बात की जाए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद डीप करती हुई गेंद, इतना आसान कार्य है नहीं राकू के अगेंस्ट बड़े हिट लगाना, क्योंकि हिट द डेक स्टंप के ऊपर अटैक करते हैं, ये मुश्किल कार्य रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, इसमें कोई दोहरा ही है नहीं। क्योंकि जहां तक ऑल इंडिया की बात की जाए, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडरों की सूची में अपना नाम सुनिश्चित किया है। इनके अगेंस्ट इतने बड़े स्ट्रोक लगाना वो खतरे से खाली होगा नहीं।
फिलहाल बहुत ही अच्छी गेंद, इस बीच ओवर की होगी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन ओवर फिलहाल हुआ है समाप्त। उनतीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली 4 ओवर ये डिसाइड करेंगे कितने रनों का टारगेट फाइनल के अंदर चेस करेगी DP11। फिलहाल करंट रन रेट 7.5 के करीब, इसी करंट रन रेट के साथ जाएंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 60 रन। ये वो आसान टारगेट होगा DP11 के लिए, इससे कहीं अधिक बनाने होंगे। लिखिए लगातार बातचीत हो रही है वहां पर सनी पटेल के साथ। गेंदबाज जैनम पटेल की कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे पारी के 5वें ओवर के अंदर। ये सही कॉल भी है क्योंकि यहां से 1-2 विकेटें पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर धकेल दिया जाएगा केवी चैलेंजर्स को। इसी के मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी के ऊपर जैनम पटेल। हिट द टेक गेंद रखी गई है, तेजी के साथ शॉट करूं खेला गया स्वीपर कवर के रीजन के ऊपर, और इस बीच अच्छी फील्ड की गई कागो की ओर से। निश्चित रूप से यहां बचाए अपनी टीम के लिए रन। फाइनल के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक एफर्ट लगाया गया, लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी तय की गई और बाउंड्री लाइन के ऊपर डाइव लगाकर गेंद को रोका। देखिए 1 रन अपनी टीम के लिए बहुमूल्य बचाया है। ये एक ही रन कभी कभी डिफरेंट डाल जाता है इस फाइनल मुकाबले के अंदर। कई बार 1 रन आपको चैंपियन की ट्रॉफी उठाने के बजाय देखने के ऊपर मजबूर कर देता है। ये एफर्ट की सराहना की जाएगी भाई। फिलहाल ओवर की शुरुआत 3 रन के साथ हुई है। इस बार फिर से हेड ऑफ द डेक पटकी हुई गेंद थी, फील्डर से जस्ट दूर रहती हुई गेंद निकल जाएगी गैप के अंदर 4 रनों के लिए। गेंद अच्छी थी, फील्डर थोड़ा वाइड था, अगर थोड़े दाएं की तरफ होते तो ये निश्चित रूप से सीधा गोदी के अंदर कैच होता, लेकिन फिलहाल मिला है चौका। चौके के साथ पारी का स्कोर बढ़ रहा है 36 रन। इस बीच एक अच्छी गेंद की गई, देखिए चौका आने के बाद गेंद को डॉट में कन्वर्ट किया गया। ये अच्छी सोच भी है, इस बार अतिरिक्त बाउंस भी मिला। हिट द टेक गेंदबाजी करते हैं, देखिए ब्लॉक होल में ज्यादा गेंद करने का प्रयास और हार्ड लेंथ के ऊपर। फिर से एक बार हार्ड लेंथ के ऊपर गेंद का डप्पा और हल्के हाथों से उसे शॉर्ट मिड विकेट की रीजन के ऊपर खेला गया। स्ट्रोक का सिंगल यहां भी मिल जाएगा आसानी के साथ। इस ओवर से कुल मिलाकर अभी तक आ चुके हैं 8 रन। अभी भी 2 गेंदें आना शेष है। पिछले मुकाबले के पिछले ओवर के चलते ये थोड़ा महंगा ओवर आया है जैनम पटेल की ओर से। इस बार एक और अच्छी गेंद, देखिए हिट द डेक और एक कॉल डॉट गेंद रहेगी शामिल ओवर के अंदर। अब स्पेल की अंतिम गेंद रहेगी, देखिए अच्छी गेंद विकेट के साथ अपना स्पेल भी फाइनल के अंदर समाप्त करना चाहेंगे। अब ये वक्त बताएगा, अंतिम गेंद फिलहाल इंतजार है 5वें ओवर की अंतिम गेंद का। कैच की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन फील्डर से जस्ट दूर रहती हुई गेंद स्वीपर कवर के रीजन में कागू की और वो गेंद गई है। आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। ओवर की होगी समाप्ति 5 के बाद 38 लॉस ऑफ 4। देखिए अच्छा स्पेल रहा है जैनम पटेल की ओर से, जहां 2 ओवर के अंदर 5.5 की इकोनॉमी के साथ जस्ट 11 रन कंसीड किए और 2 सफलताएं अपने पहले ही ओवर के अंदर हासिल की गई थी। फिलहाल 5 की समाप्ति 38 4 विकेटों के नुकसान पर।
इस बार फुल टॉस गेंद डीप में कागू मौजूद है बाउंड्री लाइन के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ, उसी तेजी और स्फूर्ति के साथ दूसरा रन भी ले लिया गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसे ऐसे ही रन गति को बढ़ाना होगा अगर एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। कीवी चैलेंजर्स के बल्लेबाज अमिश और आशीष पटेल को फिलहाल 12 की पार्टनरशिप हुई है। इस बार अमिश टाइम है लेकिन फील्डर से दूर रहेगी, एक टप्पा खाकर गेंद को कलेक्ट करेंगे, सिंगल यहां भी मिल जाएगा आसानी के साथ। पारी का ये कुल मिलाकर छठा ओवर चलता हुआ बोर्ड के ऊपर 41 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। देखिए नए गेंदबाज शिव पटेल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अभी तक ओवर की हुई है 2 गेंदें और 2 गेंदों के अंदर आए हैं 3 रन। ये अच्छी गेंद है, देखिए टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आएंगे, रन आउट की अपॉर्चुनिटी है, होना चाहिए और हो भी जाएंगे। देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड इंटरेस्टेड थे रन लेने के लिए लेकिन स्ट्राइकर एंड से कोई कॉल आया नहीं और तोहफे में अपना विकेट गंवाकर फिलहाल बैक टू द डगआउट वापस लौटते हुए अमिश पटेल। और इसी बीच आधी टीम फिलहाल डगआउट के अंदर पहुंच चुकी है केवी चैलेंजर्स की के छठे ओवर के अंदर। पीछे सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है, डीप में फील्डर है और एक एफर्ट जरूर लगाया गया लेकिन सीधी गेंद छू गई सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए आने के साथ। देखिए विकेट जरूर आया पिछली गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में लेकिन आशीष पटेल ने इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेला और गेंद को 6 में तब्दील किया। 6 के साथ पारी का स्कोर 47। और इस बीच हिट विकेट हो चुके हैं आशीष पटेल। देखिए कल भी एक विकेट देखा गया था हिट विकेट के रूप में और आज भी एक विकेट फाइनल के अंदर आशीष पटेल हिट विकेट के चलते अपना विकेट गंवाएंगे। पारी के छठे ओवर के अंदर छठे विकेट का पतन 47 लॉसेस से। इस पर टॉप एज लगा है लेकिन सेफ जोन में वो गेंद ने टप्पा खाया, दूसरे की अपॉर्चुनिटी है और मिल जाएगा आसानी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए अब कीवी चैलेंजर्स के तो जहां से भी रन आए आने चाहिए क्योंकि अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है, 6 विकेट जा चुकी है, बोर्ड के ऊपर है मात्र 49। फिलहाल 8 की करंट रन रेट चलती हुई और प्रोजेक्टेड स्कोर की यहां से बात की जाए तो 65 ही बनेंगे और वो बल्लेबाजी करने आने वाली टीम डीपी 11 के पास बल्लेबाज है जो ये टारगेट चेस कर सकते हैं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आने वाली 12 गेंदों के अंदर कम से कम
25 से 30 रन बनाए जाए, प्रत्येक ओवर 15 रन बनाने बहुत ही आवश्यक है। यहां से 80 रन फाइनल के अंदर एक अंडर प्रेशर टारगेट जरूर रहेगा। क्योंकि आपके पास वो गेंदबाज है, लेकिन उससे पहले बोर्ड के ऊपर रन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड के ऊपर रन नहीं लगाएंगे तो गेंदबाजों को भी वो कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं कि अगर 80 के ऊपर का रन टारगेट चेस करना है तो गेंदबाज भी उसी उत्साह के साथ गेंदबाजी करेंगे, और वही कहीं पाई निपट गई 60-65 के ऊपर तो वो गेंदबाज भी सोचेंगे रन ही बहुत कम बने हैं, इसमें एफर्ट लगाकर क्या मिल जाएगा। तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहले रन बनाए जाए, उसके बाद गेंदबाज को बताया जाए कि इस टारगेट के ऊपर भी लड़त लड़ी जा सकती है। फिलहाल अतिरिक्त रन के साथ पारी का स्कोर 50 रन हो चुका है और एक गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पारी का ये 7वां ओवर सेकंड लास्ट ओवर किया जा रहा है सनी पटेल की ओर से। इस बार रिवर्स स्ट्रोक जरूर खेला गया था, अच्छी फील्ड की गई डीप टर्नमेंट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर की ओर से, सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ओवर की हुई है 3 गेंदें और 3 गेंदों के अंदर अभी तक आए हैं मात्र 2 रन। देखिए अच्छी गेंदबाजी रही जहां जीनम पटेल की ओर से और उसके बाद राक्कू हड़पति की ओर से, और शिव पटेल ने भी एक विकेट निकाला है, और सनी पटेल की तो बात ही कुछ अलग है। अच्छी गेंदबाजी रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अपनी स्लोअर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खामोश रखा है। देखिए विकेट ज्यादा नहीं मिली है उनको, लेकिन इकोनॉमिकल नजरिए से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। फिलहाल फुल टॉस गेंद टॉप एज लगा है, फील्डर के जस्ट ऊपर से वो गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक वक्त ऐसा लगा था कि कैच बन सकता है, लेकिन निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। चौके के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। भाई के रूप में ये सिंगल मिलेगा। इसके बीच 7 ओवर की हुई है समाप्ति 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। देखिए फिलहाल एक मेगा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ केवी चैलेंजर्स और DP11 के बीच, जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया फाइनल मुकाबले के अंदर DP11 ने, जहां पहले 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है और 8 की इकोनॉमी के साथ रन कंसीड किए हैं गेंदबाजों ने। सभी गेंदबाजों को मिला लिया जाए, क्योंकि 42 गेंदों के अंदर बने 56 रन। अब आखिरी 6 गेंद पहले इनिंग की बची हुई है, ये टोटल क्या 70 के पार पहुंचेगा या 70 से पहले रोक दिया जाएगा सी पटेल की ओर से। इस बीच ओवर की पहली गेंद थर्ड मैन के रीजन के ऊपर मिल जाएगा चौका, भाग्य का चौका मिलेगा यहाँ पर। चौके के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की शुरुआत अच्छे अंदाज में हुई है केवी चैलेंजर्स के लिए, 60 रन बोर्ड के ऊपर। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था ऑन साइड के रीजन के ऊपर, खेलने में असफल है, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद दूसरी गेंद को डॉट में शामिल किया गया है गेंदबाज शिव पटेल की ओर से पारी के अंतिम ओवर के अंदर।
इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा है और प्ले डाउन हो गए वहां पर बल्लेबाज अपना विकेट गंवाएंगे। 7वीं विकेट का इसी बीच हुआ है पतन। देखिए 3 गेंदों का खेल बचा है पहले इनिंग की। जहां तक बात की जाए 3 गेंदों के अंदर अभी तक 4 ही रन कंसीड किए गेंदबाज शिव पटेल ने। एक अच्छी गेंदबाजी। देखिए अब आखिरी 3 गेंदें और बल्लेबाजी के ऊपर चिराग नागदरा। फिलहाल सीधे बल्ले से मिस टाइम हुआ है शॉट, लेकिन सेफ जोन के अंदर गेंद ने टप्पा खाया जिसके फलस्वरूप डीप बाउंड्री लाइन के फील्डर जब तक आकर फील्ड करे सिंगल यहाँ आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन जरूर किया है, लेकिन यहाँ जरूरत है बड़े स्ट्रोकों की। अब आने वाली 2 गेंदें 2 बड़े हिट चाहिए। फुल टॉस गेंद इसी बीच ऑन साइड की रीजन में कागू के ऊपर से एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट इसी बीच केविन पटेल के बल्ले से। इनके ऊपर 6 आ जाए तो सोने पे सुहागा। और इस बार मिस कर गए, मिस कर गए। ओवर की होगी समाप्ति। फाइनल के अंदर पहली इनिंग का हुआ है समापन। रन बने 65, लॉस ऑफ 7। अब मुकाबला जीतने के लिए 66 बनाने, मात्र 66 रन निर्धारित 8 ओवरों के अंदर फाइनल के अंदर बनाने हैं अगर डीपी 11 को चैंपियन बनना है तो। और केवी चैलेंजर्स के लिए एक ही सूत्र, 10 विकेटें निकाली जाए फाइनल में अगर चैंपियन बनना है तो।
इस पीछे मेगा फाइनल की दूसरी इनिंग शुरू हुई है, जहां गेंदबाजी के ऊपर है जेनिस पटेल। पारी का पहला ओवर करते हुए और दो सलामी बल्लेबाजों की बात की जाए तो बंटी और धर्मेश की जोड़ी, ये दो ही जोड़ी लीग स्टेज के मुकाबले के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल के अंदर भी इसी जोड़ी के साथ गई है DP11। फिलहाल सीधे बल्ले से कवर के रीजन के ऊपर स्ट्रोक खेला है, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास जरूर था लेकिन मिलेगा मात्र वहां सिंगल। देखिए सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है वहां पर बंटी ने। ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर फिलहाल पावर प्ले प्रगति के ऊपर है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है सेमीफाइनल के अंदर जेनिस की ओर से, जहां मात्र 4 ही रन कंसीड किए थे और एक कुणाल पटेल नागदरा का विकेट भी हासिल किया, जिसी के चलते ये सेमीफाइनल के अंदर जीत कर फाइनल के अंदर आई है। तो लॉस को डिफेंड करना जानती है ये टीम, लड़त लड़ेगी। ये बुजिलों की कारों की तरह ये मुकाबला नहीं हारेगी, केवी चैलेंजर्स लड़कर हारेगी। अगर लड़ते लड़ते कहीं जीत गए तो चैंपियन भी बन जाएंगे। फिलहाल पहले ओवर का कारवां चलता हुआ DP11 के लिए 1 रन बना है बोर्ड के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है कागू। रिवर्स अटेम्प्ट है लेकिन इस बार भी मिस कर जाएंगे। देखिए गेंदबाज की ऊंचाई ज्यादा है और हाई हम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, इनकी गेंदों को परखना इतना आसान कार्य होता नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए। ये आपको निश्चित रूप से प्रत्येक गेंदों को डॉट में शामिल करेंगे अगर आपने इनकी लाइन और लेंथ को नहीं परखा तो। इस बार 9 बॉल का संकेत आता हुआ, ये देखिए विकेट आ सकता था और वहां जेनिस की ओर से आई है 9 बॉल। ये विकेट वाली गेंद थी, उसके ऊपर 9 बॉल कर दी, फ्रंट फुट 9 बॉल। यस दैट इज इट, फ्रंट फुट 9 बॉल। आने वाली गेंद फ्री हिट के रूप में रहेगी बल्लेबाज बंटी के लिए। स्कोर इसी बीच 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 3 रन। इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी सीमा रेखा बार 4 रनों के लिए। एक बेहतर शॉट फ्री हिट गेंद के ऊपर, उम्मीद भी कुछ इसी प्रकार की थी बंटी से कि फ्री हिट गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे और वो बड़ा स्ट्रोक आया भी। चौके के साथ पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 7 रन। इस बार फुल टॉस गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई है थर्डमैन के रीजन के ऊपर। डायरेक्ट हिट का प्रयास जरूर था लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं और बेकअप अच्छा किया गया वहां पर फील्डर की ओर से, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। फिलहाल ओवर की हुई है समाप्ति, पहले ओवर से आए 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 42 गेंदें, रन चाहिए 59। देखिए अब केवी चैलेंजर्स की जहां तक बात की जाए, अब विकेट लेकर ही मुकाबले के अंदर वापसी कर सकते हैं। डॉट गेंदों से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, कम से कम यहां से 10 गेंद भी डॉट चली जाएगी और विकेटें अगर DP11 के पास बची रहेंगी तो ये मुकाबला वहीं से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि सुपरस्टारों से भरी हुई वो टीम है जहां राकू हरपति मौजूद है, सनी पटेल है और फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर आप देख रहे हैं बंटी को, जो फिलहाल 30 शुरुआत देने के अंदर महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। तो विकेट कहीं ना कहीं से आपको निकालना होगा। इस ओवर के अंदर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी लेकिन वो 9 बॉल रह गई, नहीं तो विकेट आ सकता था वहां पर। फिलहाल मैच की और फिर से एक बार हम रुख मोड़ेंगे। एक ओवर की समाप्ति, रन संख्या 7। अब आने वाली 42 गेंदें, रन चाहिए 59। 7 ओवर में चाहिए 59। फिलहाल 7 की करंट रन रेट चलती हुई और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 8.5। इस बार अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब होनी चाहिए। जी हाँ, वापस लौटना होगा। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है ले पटेल ने और काकू को वापस लौटना होगा।
वल्लभ पटेल ने। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये टीम लड़ेगी, ऐसे मुकाबला नहीं छोड़ेगी और वो लड़त भी लड़ी जा रही है। टीवी चैलेंजर्स की ओर से पारी के दूसरे ओवर के अंदर 2 विकेटें एक साथ गई है। अब यहां से थोड़ी अंडर डाउन पोजीशन के ऊपर जाएंगी डीपी 11। इस बार यूएस अटेम्प्ट है, डीप में कोई फील्डर है नहीं। कच्चा रत्नात्मक शॉट के साथ अपने पारी का आगाज किया गया। वहां पर जेनम पटेल की ओर से रिवर्सिप और चौका और पारी का स्कोर अब डबल डिजिट के अंदर पहुंचता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 38 बॉल रन चाहिए 55। देखिए सिंगल डबल जहां मिले आपको लेना होगा। जब तक स्ट्राइक रोटेट होगी बल्लेबाजों को भी गेंदबाजों को भी सोचने के ऊपर मजबूर किया जाएगा। देखिए एक ही बल्लेबाज के लिए गेंदबाज को भी आसान कार्य रहता है गेंदे करना, क्योंकि स्ट्राइक होती रहेगी, चेंज होती रहेगी तो अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर भी परिवर्तन करना रहता है गेंदबाज के रूप में। इस बार तो सीधा गोदी में कैच थमा बैठे, समझ से परे बल्लेबाजी हो रही है डीपी 11 के बल्लेबाजों की ओर से। एक विचलित करने वाली पारियां खेली जा रही है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की ओर से, वो चाहे कागू हो, बंटी हो या हो धर्मेश पटेल या हो फिर पार्थ पटेल। ये सभी ने एक लूज शॉट खेल के अपना विकेट गंवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडर प्रेशर पूरी तरीके से आपको नजर आएंगे अब डीपी 11। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जरूर लिया लेकिन सिंगल ही मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी। देखिए ये जेनिस पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो गलत गेंद का इंतजार किया जाए, प्रत्येक गेंद के ऊपर प्रहार न किया जाए, क्योंकि फिलहाल आप अंडर पोजीशन के ऊपर है। 13 रन बने हैं बोर्ड के ऊपर तो 3 विकेटें जा चुकी हैं और यहां से खुदा ना खास्ता 1-2 विकेटें अगर चली गई तो पूरी तरीके से आपको बैकफुट के ऊपर धकेल देंगी केवी चैलेंजर। फिलहाल साइड चेंज के साथ गेंदबाजी करेंगे अब जेनिस पटेल।
देखिए पिछले मुकाबले में इसी गेंदबाज ने वो कुणाल पटेल मेनफ्रेम नागदरा का विकेट लिया था, वहीं से पूरा मैच घूम गया था। तो अच्छे गेंदबाजों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी कार्य होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। एक और आड़े बल्ले से क्रॉस बेटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास, एक और असफलता बल्लेबाज को। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर चलता हो बोर्ड के ऊपर है 13 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर आने वाली 34 गेंदे, रन चाहिए 53। देखिए ये जो क्रिकेट के जो जेन्युइन पर्सन है उनको ये मुकाबला देखकर मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर बैट और बॉल दोनों का एक तगड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर है वहां पर और एक विकेट का पतन। देखिए मैंने पहले ही कहा कि जरा वक्त बिताना होगा और आड़ेदार स्ट्रोक खेले जा रहे हैं और विकेट लगातार अंतराल के ऊपर जा रही है। हेलो સૌને નમસ્કાર સાહેબ। પછી અત્યારે તમે મોટા મહાદેવને તમે પૂંજી કાઢ્યા, પણ તમે સ્પેશિયલ રાકેશભાઈ તો સાથે અમને પૂછ્યા કહેવાય અમે બધા હિતેશને પોકોને બધા પાટીલ સાહેબને લાવ્યા ને 2 મિનિટ અહીં તમે નહીં લાવ્યા, એટલે અમે તો પણ તમે ગતિ પાછા આવ્યા એટલે અમારા માટે તમે જ સાહેબ પાટીલ સાહેબ અને તમે જ નરેન્દ્ર મોદી અમારા માટે। આ પહેલો જ મારે જે સ્વાગતમાં કહેવાનું છે કે આ પોયરા કીધે નાની મોટી કીધે પકડાઈ મૂકે, ભૂલ તો મોટી કરે તો જ, બાકી નાલી કરતા કીધે છોડી દેવાનું, ફોન પર કહી દેવાનું ભાઈ છોડી મેળજો, એ તો અમારા છે એમ, એટલે તેટલું રહેજો, બીજું કંઈ નથી કહેતો। નિકુંજ સાહેબ એકતા સ્પોર્ટ ને એના દાદા બેઠલા છે, પણ નિકુંજને કહું કે જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી ભુરાભાઈ સાહેબ 2 મિનિટ વચ્ચે, એમ્પાયર 2 મિનિટ કેપ્ટન શ્રી એમ્પાયર 2 મિનિટ ભુરાભાઈ સાહેબનું સ્વાગત કરશે। કુણાલ મારા બીજા એકતા સ્પોર્ટના હીરો કુણાલને કે જીગરભાઈ પેરા મારા સાથી ઉપપ્રમુખ હજુ ચાલુ છે, પછી કરીએ બીજા નંબરની વાત। જિલ્લાના હેલો જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ જીગરભાઈ સાહેબ એમણે કહેલું 4 દાડા પહેલા તું 4 વાગે આવે એમ કહી દીધું ભુરાભાઈ લઈને, ચિંતા ન કરતો એવું મને કહેલું। ભુરાભાઈ સાહેબ જલ્દી આ ફાઇનલ ચાલે છે, પહેલી મેચ રાઉન્ડ પૈતો છે, પણ તમારી શુભેચ્છા તો જુએ જે કહેવતે પાર્ટીને સારું કહેવું કે અમારે સારું કહેવું, પણ 2 શબ્દ કે 4 શબ્દ જે કહેવતે નવસારી તાલુકા પ્રીમિયર લીગ છે ને આ ભાજપની મેચ છે એમ સમજો આ કપ। NTPL હલો 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 અરે મુકુંદ આ લોકોને રમવા દે, ડિસ્ટર્બ થાય। અરે તારું કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી, આ છોકરાઓને છે ને રમવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે। એકતા સ્પોર્ટ્સ નાગદરા NTPL ની આજની આ ટુર્નામેન્ટ ફાઇનલમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત જીગરભાઈ, પકાભાઈ, અમારા વડીલ મુકુંદભાઈના પપ્પાશ્રી અને બીજા 100 આમંત્રિત મહેમાનો, અને કેટલા દિવસથી રમાય મુકુંદ? કેટલી ટીમ? છેલ્લા 3 દિવસથી રમાતી આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લગભગ 8 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધું ને અત્યારે ફાઇનલ આ રમાઈ રહી છે, ત્યારે મેચમાં મારા ફાઇનલ ના બંને ટીમના ખેલાડીઓની મારી શુભેચ્છા કે તમે વિજયી થાઓ, અને જે 8 ટીમો સતત 3 દિવસથી રમી રહી છે એને પણ મારી શુભેચ્છા કે આવનારા દિવસોમાં જ્યારે ફરીવાર આ ટુર્નામેન્ટ રમાય તેમાં તમે અત્યારથી જ એની તૈયારી કરીને ફાઇનલમાં વિજેતા બનો એવી મારી શુભેચ્છા। અને એકતા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને મુકુંદભાઈ અને અહીંના આયોજકોએ જે ખૂબ સરસ આ વ્યવસ્થા ઊભી કરીને તમને રમવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે, તેનો સદુપયોગ કરીને તમારા વિસ્તારનું નામ અને તમારા પોતાનું
સારું ક્રિકેટ રમીને જિલ્લા લેવલે અને મેં તો એમ કહું રાષ્ટ્રીય લેવલે તમે રમો એવી મારી આપ સૌને શુભેચ્છા. અમારું અહીંયા બોલાવીને બહુમાન કર્યું એના માટે પણ મુકુંદભાઈ અને એના સર્વે સાથીઓનો હું આભાર માનું છું. આભાર અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. સુધીર આપજે ને સુધીર આપજે ને જલ્દી. जेनिस पटेल लंबा सा रब लेते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. अब तक देखा जाए तो बहुत ही अच्छे हल्के से खेला था पॉइंट के क्षेत्र में. जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करके आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए जेनिस पटेल देखा जाए तो पूरी टूर्नामेंट के अंदर में एक बहुत ही शानदार एक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है नागदरा एकता स्पोर्ट ग्राउंड के अंदर. और तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पिछले 3-4 सालों से जेनिस पटेल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद जेनिस पटेल और इस बार बहुत ही अच्छा, लेकिन अंपायर को ना पसंद आई. अतिरिक्त रन मिलता हुआ दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद. फाइनल का मुकाबला चलता हुआ जेनिस पटेल की अगली गेंद. इस बार यूएसएफ खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं. गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार. 4 रन 6 रन सॉरी. तो इसी बीच 6 रन के बदौलत सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 लॉस ऑफ 4 विकेट. जेनिस पटेल की अगली गेंद. इस बार उड़ा के खेला गेंद हवा में जरूर देखना है. फील्डर एक दर्शक बन के रह जाएंगे. गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार. 6 रन. तीन ओवर की समाप्ति. 27 रन फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट. तीस બોલમાં 39 રન જોઈએ જીતવા માટે DP 11 को. अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है जय पाथरी. लंबा सा रन अप लेते हुए जय पाथरी. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद. बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का. जरूरत है डॉट बॉल. अगर जितनी आप डॉट बॉल डालेंगे इतना दबाव बैट्समैन के ऊपर रहेगा. तो जरूरत है डॉट गेंद. अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है तो आप डॉट गेंद भी डाल सकते हैं. जितनी आप डॉट गेंद डालेंगे इतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर रहेगा. जय पटेल की अगली गेंद. इस बार उठा के सीधा खेला लॉग ऑफ के एरिया में. पीछे फील्डर मौजूद. बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए. 3 रन बचाते हुए आशीष पटेल. देखिए इस बीच जय पाथरी गेंदबाजी के ऊपर पारी का ये कुल मिलाकर चौथा और प्रगति के ऊपर है, जहां पहली 2 गेंदों के अंदर आया है 1 रन. इस बार
बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई है पॉइंट के रीजन के ऊपर। पहला रन जरूर तेजी के साथ लिया गया, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट इक्वली साथ चलता हुआ 27 गेंदे 37 रन मुकाबला जीतने के लिए DP11 के लिए। और वहां केवी चैलेंजर्स को चाहिए 6 विकेटें, यहां से 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। जरूरत है यहां से अब 6 विकेटों की। इस बार क्रॉस बेटेड स्ट्रोक खेला गया, जमीन के समानांतर काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो आए, तब तक एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए फिलहाल सिंगल डबल के साथ कारवा आगे चलता हुआ। इस ओवर की जहां तक बात की जाए, जय पाथरी की ओर से अभी तक एक अच्छा ओवर चलता हुआ। पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर है और उनके स्पेल का ये पहला ओवर, जहां 4 गेंदों के अंदर अभी तक 3 ही रन कंसीड किए हैं। इस बार सीधे बल्ले से डाउन दी ग्राउंड, सीधा फ्लैट 6, एक अद्भुत स्ट्रोक वहां पर जैनम पटेल के बल्ले से। देखिए पहले गेंदबाजी भी अच्छी रही, अब बल्लेबाजी में भी अपना कमाल धमाल मचाते हुए फाइनल मुकाबले के अंदर। देखिए एक एंड के ऊपर खड़े हुए हैं, 24 रन बना चुके हैं 7 गेंदों के अंदर। एक जिम्मा उठाया है अपनी टीम के लिए। देखिए यंगस्टरों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसका एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है जयमीन पटेल की ओर से, जैनम पटेल की ओर से। 3 सिक्सेस लगा चुके हैं और एक चौका इस पारी के अंदर शामिल। अब 25 गेंदे 30 रन। इस बार रिवर्स का अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद रही डॉट में शामिल। 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदे, रन चाहिए 30। देखिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद बने 36 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 4 ओवरों के अंदर चाहिए 30। देखिए जितने बने उनसे कम बनाने हैं। 36 बने हैं और 30 और बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल पहली गेंद है, इस पीछे डॉट गेंद में रहेगी गेंद शामिल। देखिए पहले ओवर के अंदर 3 विकेट निकाल चुके हैं अपने स्पेल के फाइनल के अंदर। एक बेहतरीन स्पेल फिलहाल चलता हुआ ले पटेल की ओर से। बल्लेबाज की रेंज से गेंद को दूर रखा, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। अब 23 गेंदे 30 रन। एक और गेंद है, इस बीच रहेगी डॉट में शामिल। देखिए सफल कर आ चुके थे ऑफ स्टंप के ऊपर, जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए इस बार कनेक्शन भी तोड़ हुआ है। क्या लाजवाब कनेक्शन! That was a fantastic shot played by Vishal Kumar.
फाइनल में सबको जिसका इंतजार था वो बल्लेबाज फिलहाल क्रीज के ऊपर आता हुआ राखू हरपति। देखिए सभी दर्शक इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्सुक होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द इंडिया इन टेनिस क्रिकेट मिस्टर राखू हरपति। देखिए अब चाहिए 20 गेंदों के अंदर 24 रन मुकाबला जीतने के लिए एक आसान लक्ष्य होना चाहिए। 5 विकेट अभी भी हाथ में है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ सारे प्रेडिक्शन फेल है। जिसकी हम कभी तारीफ करते हैं वो कभी रन ना भी बनाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से मुकाबला किसी और भी मुड़ सकता है। फिलहाल फुल टॉस गेम, मैंने पहले ही कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सारे प्रेडिक्शन फेल है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी तारीफ होती है वो कभी कभी रन नहीं भी बनाता है और ले पटेल की तारीफ यहाँ बनेगी। फाइनल के अंदर 5 विकेट हॉल लेने वाले इस सीजन के पहले गेंदबाज बने हैं ले पटेल। 10 रन देकर 5 विकेट अपने स्पेल के अंदर। देखिए जब से इनिंग शुरू हुई है तभी मैंने बताया था कि टीवी चैलेंजर से मुकाबला लड़ेगी जरूर, हारेगी जीतेगी वो बात अलग रहेगी, लेकिन लड़कर हारेगी। और अगर जीत गई यहाँ से तो सिकंदर की तरह विजय प्राप्त करेगी। फिलहाल अब मुकाबला बराबरी के ऊपर आ खड़ा हुआ है। 19 गेंदें 24 रन और अब यहाँ से विकेट बची है मात्र 4। देखिए इस बीच सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा क्या, दूसरे का प्रयास करेंगे? जी नहीं, सिंगल मिल जाएगा। देखिए अब यहां से कुछ दीपेन पटेल की कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर जीनम पटेल को लाया जाए, क्योंकि वो सेट है और अच्छी तरीके से गेंद को बल्ले के ऊपर ला रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए। फिलहाल 5 ओवर की हुई है समाप्ति, 43 लॉस ऑफ 6। आने वाली 18 गेंदें, रन चाहिए 23। मुकाबला अपने चरम के ऊपर है। 18 गेंदें 23 रन, 4 विकेट हाथ में। ऐसा ही मुकाबला देखने के लिए दर्शक बीच मैदान के ऊपर मौजूद होते हैं और मोबाइल से यूट्यूब के ऊपर जुड़ते हैं। देखिए इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण यूट्यूब के ऊपर भी किया जा रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर आप ये फाइनल मुकाबला, इससे मोमेंट को कैप्चर करना है तो आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। फिलहाल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब के ऊपर ऐसे स्पोर्ट के ऊपर जाइए। और फिलहाल एक और अच्छी गेंद लगातार अंतराल के ऊपर डॉट गेंदी की जा रही है गेंदबाज अमीश पटेल की ओर से। यह मैच का निर्णायक ओवर है।
देखिए कई बार मुकाबले लो स्कोरिंग मुकाबले भी कई बार फंस सकते हैं। देखिए इस ओवर के खिताब से पहले ही मैंने बताया कि जेएनएम को स्ट्राइक के ऊपर लाना होगा। देखिए आपको बड़े हिट लगाने की जरूरत है नहीं, जो बल्लेबाज सेट है, जो बड़े स्ट्रोक लगा रहा है, उसको आप स्ट्राइक के ऊपर लाइए, वो अपना काम बखूबी निभाएगा। आपको आवश्यकता है नहीं सिर्फ स्ट्राइक के ऊपर लाना है उनको। इस बार पटती हुई कि नाता अधूरा स्ट्रोक है, बीच में फील्डर है और नहीं करेंगे कोई गलती की गुंजाइश सी भी नहीं। का सा कैच वहां पर कलेक्ट किया। इसमें 7वें विकेट का हुआ है पतन। अब 15 गेंद 23 रन। अब ये मुकाबला फंस गया है। डीपी 11 के पहली गेंद के ऊपर रिवर्स सट्टे में और मिल जाएगा 6। देखिए राहत की सांस टीपी 11 के लिए। ये 6 के साथ धर्मेंद्र पटेल ने वो काम किया है अपनी टीम के लिए। 6 के साथ पारी का स्कोर अब क्विकली मूव करता हुआ 49। अब चाहिए 14 गेंदों के अंदर 17 रन। अब टांग में जान आई होगी डीपी 11 के खेमे के अंदर, क्योंकि मुकाबला फंस चुका था। ये 6 के साथ थोड़ी देर के लिए एक ठंडी सांस ली होगी उनके डगआउट में, क्योंकि 7 विकेटें भी गई है, 3 ही विकेटें हाथ में हैं। अब 14 गेंदें 17 रन। फिर से एक बार वही कोशिश रही थी, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन लेग बाई के रूप में मिलेगा सिंगल। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर 50 का आंकड़ा भी छू चुका है डीपी 11 के लिए। वेलकम 50 फॉर डीपी 11 पारी के 6ठे ओवर के अंदर। अब चाहिए 13 गेंदों के अंदर 16 रन। देखिए वो चिराग भाई के साथ बातचीत भी हो रही है, वहां गेंदबाज अमीश पटेल के साथ। ओवर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवर से अभी तक 7 ही रन आए हैं, लेकिन रन कम बचे हैं। एक अच्छी गेंद करनी होगी यहां पर अंतिम गेंद। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट की कोशिश थी लेकिन असफल रहे। इस बीच ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से आए मात्र 7 रन। अब चाहिए 12 गेंदों के अंदर 16 रन। इस बीच ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ हुई है। पारी का ये 7वां ओवर, मैच का निर्णायक ओवर। अब 11 गेंदें 16 रन। स्ट्राइक के ऊपर है धर्मेंद्र पटेल। पहली गेंद के ऊपर 6 लगा चुके हैं।
अब जरूरत है एक बड़े हिट की, रन बॉल अगर मुकाबला करना है तो। एक और अच्छी गेंद जय पाथरी की ओर से, निश्चित रूप से बल्लेबाज को खामोश रखा है अपनी पहली 2 गेंदों के ऊपर। देखिए जड़ में डाली हुई गेंद वाइडी से होकर जिसे कहा जाना चाहिए, लगातार अंतराल के ऊपर डॉट गेंदे। अब चाहिए 10 गेंदे 16 रन, अंडर प्रेशर फिलहाल मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बनाई हुई है अभी तक। कीवी चैलेंजर्स ने मुकाबला अभी भी छोड़ा नहीं है। इस बार में अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई है, फाइन लेग के रीजन में हल्का सा फंबल जरूर हुआ लेकिन वहां सिंगल मिल गया। अब स्ट्राइक के ऊपर जैनम पटेल, अब 9 गेंदे चाहिए 15 रन। देखिए ढूंढेंगे जैनम पटेल, बड़ा ही ढूंढेंगे निश्चित रूप से इस ओवर की 3 गेंदों के अंदर, और ढूंढना भी पड़ेगा क्योंकि 10 से ऊपर का आप चाहेंगे नहीं कि 10 से ऊपर का आखिरी ओवर के लिए रन बचाए जाए। अब क्या बातचीत हो रही है वहां जैनम और धर्मीन पटेल के बीच में, और यहाँ गेंदबाजी के ऊपर भी हल्की फुल्की बातचीत हुई है कि कहाँ की क्षेत्र के अंदर डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर रखे जाए और गेंदों का टप्पा कहाँ रखा जाए जैनम पटेल के लिए। फिलहाल 9 गेंदे 15 रन फाइनल के अंदर। फिलहाल दोनों ही टीमें अंडर प्रेशर है, अभी भी मुकाबला बैलेंस है क्योंकि 7 विकेटें जा चुकी है डीपी 11 की, और कोई भी वो जो टॉप ऑर्डर का या मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज अभी तक बचा है नहीं। देखिए अंपायर सर की ओर से निवेदन आ रहा है भाई जल्दबाजी की जाए गेंदबाज की ओर से। और चिराग पटेल की ओर सीधी गेंद जा चुकी है और कैच कलेक्ट भी कर लेंगे वो। देखिए भाविक भाई की ओर से 200 रुपए की इनामी राशि दी गई है चिराग पटेल वो कैच कलेक्ट करने के ऊपर। तब क्या भाविक भाई की ओर से वो इनामी राशि चिराग भाई को 200 रुपए की कैच कलेक्ट करने के ऊपर। फिलहाल मैच की ओर रुक पड़ेंगे, 8 गेंदे 15 रन। देखिए उत्साह नजर आया था इस गेंद के ऊपर, क्या कैच था या मैच था ये। देखिए भाविक भाई की ओर से अगर ये गेंद डॉट रही तो गेंदबाज जय पाथरी को 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा भाविक भाई की ओर से। देखिए फिलहाल 7 गेंदें चाहिए 15 रन, ये डॉट गेंद के ऊपर 200 रुपए का इनाम, और डॉट हो भी गई वो गेंद, 200 रुपए भी कमा चुके हैं और अपनी टीम के लिए वो कमाल का काम किया है। पारी के 7वें ओवर के अंदर जस्ट 1 रन कंसीडर्ड इन 7th ओवर for his spell second over, 2 were completed, just 10 run conceded and 1 wicket, and deaths over only 1 run conceding। अब अंतिम ओवर की 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 15 रन।
देखिए एवरी डॉल बॉल के ऊपर भाविक भाई की ओर से 200 रुपए की इनामी राशि रखी गई है अमीश पटेल के लिए, और एक डॉट बॉल हो चुका है इस ओवर के अंदर। देखिए 5 गेंदे 15 रन। ये मुकाबला कहां था और कहां खड़ा हुआ है। इस बार फुल टॉस गेंद जमीन के समानांतर वो गेंद गई है स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर। पहला रन तेजी के साथ जरूर लिया गया, लेकिन वहां विकेट का पतन होगा। सिंगल पर भी ओके ओके ओके। देखिए भाविक भाई नसीबपुर की ओर से इस ओवर के अंदर अगर सिंगल भी बॉलर कंसीड करेंगे तो भी 200 रुपए दिए जाएंगे। ओनली 1 विकेट लेफ्ट, लास्ट प्लेयर, लास्ट मैन स्टैंडिंग, धर्मीन पटेल एंड सनी पटेल टीम के कप्तान। देखिए कोई जो भी फील्डर बाउंड्री के ऊपर गेंद को रोकेगा उनको भी 200 रुपए भाविक भाई की ओर से। इस बार पटकी हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर फील्डर है, अब ये फील्डर भी 200 रुपए कमा चुके हैं क्योंकि ये मोटे लाइन के ऊपर खड़े हैं। इनको भी मिल जाएगा भाविक भाई की ओर से 200 रुपए। फिलहाल अभी 3 गेंद 14 रन। देखिए विकेट कीपर ने फंबल किया, अगर ये गेंद रोक लेते तो इनको भी 200 रुपए मिल जाते। नहीं डायरेक्ट गेंद कलेक्ट करना था, टप्पा खा लिया वो गेंद, डायरेक्ट कलेक्ट करते तो इनको भी 200 मिल सकते थे, लेकिन अब नहीं। अब 2 गेंद 14 रन। ये मुकाबला जीत लिया गया है भाई। केवी चैलेंजर्स ने कहा मुकाबला था और कहां से कहां लेके आए। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि टूर्नामेंट अगर जीतना हो तो बल्लेबाजी के दम पर कभी नहीं जीता जाता। वो बड़े बड़े टूर्नामेंट जब जीते जाते हैं वो गेंदबाजी के दम पर जीते जाते हैं, और वो गेंदबाज थे केवी चैलेंजर के पास, वो जेनिस पटेल हो या वो ले पटेल या जय पाथरी या अमीश पटेल। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट है और खूबसूरत गेंद के साथ लगातार पैसे कमा रहे हैं अमीश पटेल। लगातार डॉट गेंद दे रही है इस ओवर के अंदर। देखिए इस बीच वाइड गेंद करार दी जाएगी। अब 1 गेंद 13 रन। और इसी के साथ एमटीपीएल सीजन की 6ठी सीजन की चैंपियन बन चुकी है केवी चैलेंजर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़कर जीती है, हौसले बुलंद थे और TP11 के हौसलों के ऊपर, वो उड़ान के ऊपर रोक लगाई गई केवी चैलेंजर्स की ओर से। और जो कहा जाता है जीत उन्हीं को हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे ये पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखा गया और मुकाबला फिलहाल जीत लिया गया।